अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषि सुनक के बहाने महबूबा का केंद्र पर निशाना, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। यूके ने एक अल्पसंख्यक को पीएम बनाया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हम एनआरसी और सीए जैसी विभाजनकारी कानूनों से बंधे हुए हैं, इन्हीं में अटके हुए हैं। और उधर शशि थरूर ने भी सुनक के बहाने केंद्र पर सवाल उठाए। कहा क्या भारत में कोई अल्पसंख्यक पीएम बन सकता है? पहले महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, ये गर्व का क्षण है कि पहली बार ब्रिटेन का पीएम भारतीय मूल के होंगे। ये महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं। आगे उन्होंने लिखा, सही मायने में ये भारत के लिए जश्न की बात है। उन्होंने कांग्रेचुलेशन तो कहा, इसको अच्छा बताया, लेकिन आगे जो उन्होंने लिखा है उस पर बवाल है। ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर भी हम, आगे लिखती हैं वो ट्वीट में, फिर भी कहकर कि फिर भी हम एनआरसी सीए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद चर्चा इस बात पर छिड़ गई है, बहस इस बात पर छिड़ गई है कि क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए था। नासिर हुसैन साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से शशि थरूर, पी चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती, सबका एक एक करके ट्वीट आ रहा है कि भारत में ऐसा नहीं हो सका और ऐसा होना चाहिए। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से वो जो हिंट कर रहे थे वो पिछले 8 साल और प्रेजेंट रिजीम के बारे में शायद बात कर रहे थे। हिंदुस्तान हमेशा डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया है। हमारी अनेकताओं में हमारी एकता है। हमारी डाइवर्सिटीज़ की वजह से हमारी खूबसूरती है, डाइवर्सिटीज़ की वजह से हमारा स्ट्रेंथ है, डाइवर्सिटीज़ की वजह से हमारी यूनिटी है इस देश में। यहाँ पे 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 3 मुसलमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, कई चीफ जस्टिस रहे, कई आर्मी चीफ रहे, अलग अलग माइनॉरिटी से, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो है हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है वो पिछले 7-8 साल को हिंट कर रहे थे। ये प्रेजेंट रेजिम जिस तरह से, प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह से मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ ये बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मेजॉरिटेरियन हेजेमनी जो इम्पोज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो डाइवर्सिटी को नकारने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ या जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को नकारने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर टिप्पणी थी। हिंदुस्तान हमेशा डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया है, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया है, डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन किया है, डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। ये हमारा कल्चर है, ये हमारे ट्रेडिशन है, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। ठीक है, दुनिया में, यूके में आज एक माइनॉरिटी को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला। यूएस में, मैं ब्लैक नहीं बोलूँगा, जो नॉट सो वाइट जो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने का वहाँ पे उनको मौका मिला, वो ठीक है। लेकिन हमारे में ये पास्ट में हो चुका है। अभी जिस तरफ सियासत और समाज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर वो टिप्पणी थी शायद। महबूबा मुफ्ती ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ट्वीट में कहा कि अभी भी हम सीए एनआरसी जैसे कानून में फंसे हुए हैं। देखिए, सीए एनआरसी के ऊपर कांग्रेस का तो स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट के अंदर हमारा स्टेटेड पोजीशन है। हमारी उस पर बहुत क्लैरिटी के साथ हम लोगों ने उसके ऊपर टिप्पणी की है। लेकिन ये मौका ठीक है जो रेज किया उन्होंने। देखिए, अब मैं महबूबा मुफ्ती जी के ट्वीट पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। हमारे कांग्रेस के लीडर जो ट्वीट किए थे उसके बारे में कमेंट करना चाह रहा था। मुझे लगता है कि वो इस जो मौजूदा रजीम है, जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा हालात है, उसके ऊपर उन्होंने बोला। धन्यवाद। आपसे बातचीत करना पसंद विजय के साथ अमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।